नमस्कार, आप फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं और मैं हूं अभिषेक रंजन। देखिए कि जिस प्रकार से यौन शोषण का आरोप एक महिला लगा रही थी। आपको बता दें कि सारण की महिला एक कंपनी के एम्प्लॉय पर ही यौन शोषण का आरोप लगा रही थी। हालांकि इस मामले में पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई है और जिस पर आरोप लगाया गया है तिलक, जिसको गोरखपुर से गिरफ्तार किया है। सिटी एसपी अवधेश दीक्षित ने प्रेस वार्ता करते हुए जानकारी दी। आपको बता दें कि सिटी एसपी अवधेश दीक्षित ने कहा है कि जो आरोप लगाया गया है यौन शोषण का, वो बेबुनियाद है। हालांकि इस पे जांच चले, लेकिन जो मारपीट की बात तो निकलकर सामने आई, जो वीडियो वायरल हो रहा है वो वाकई में सत्य है। इसकी भी जांच की जा रही है। हालांकि 9 लोगों पर एफआईआर दर्ज करवाया गया था। जो लड़की थी, सारण की लड़की जो यहाँ पर काम कर रही थी, और 9 लोगों पर एफआईआर दर्ज करवाया था, जिसमें तिलक को गिरफ्तार किया गया गोरखपुर से। हालांकि पूरे मामले पर क्या कुछ कह रहे हैं सिटी एसपी अवधेश दीक्षित, वो आप सुनिए। अय्यापुर थाने में 2/6/2024 को एक एफआईआर रजिस्टर किया गया था, जिसका एफआईआर नंबर 718/24 था। इसमें एक महिला के द्वारा कुछ लोगों के खिलाफ में आरोप लगाया गया था कि उनके द्वारा उस महिला को नौकरी के नाम पे बुलाया गया, उसके साथ फ्रॉड करके पैसा लिया गया और उसका शारीरिक शोषण किया गया। तो हम लोग के द्वारा कांड की गंभीरता को देखते हुए इसमें एसडीपीओ 2 टाउन के नेतृत्व में, और जिसमें प्रोविजनर डीएसपी और एसएचओ अय्यापुर और डीआईयू के लोग भी थे, सब लोगों ने मिलकर के इसमें लगातार हम लोग काम कर रहे थे। और इसमें फिर हम लोगों ने अभी कल एक व्यक्ति जिस पे शारीरिक शोषण का आरोप लगाया गया है, तिलक कुमार, उसकी हम लोगों ने गिरफ्तारी की है। और बाकी क्योंकि जैसे कांड अभी अनुसंधान अंतर्गत है, तो बहुत सारी चीज़ें जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं। इनकी गिरफ्तारी कहाँ से हुई? इनकी गिरफ्तारी गोरखपुर से की गई है। सर, जो आरोप लगाया गया उसमें क्या सबूत है? एक ये जो कंपनी है, एक डीवीआर नाम की कंपनी है, एक रजिस्टर्ड कंपनी है, और ये डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में है, जिसमें मेडिसिन और हर्बल प्रोडक्ट्स को ये लोग जो इनके क्लाइंट्स रहते हैं या फिर जिनको लोग अपना डिस्ट्रीब्यूटर बोलते हैं, उनके माध्यम से एक जो पिरामिड स्कीम के थ्रू बेचते हैं। कितने लोग इसमें ये कंपनी इंडिया लेवल पे काम करती है, और इसमें लाखों की संख्या में लड़के लड़कियां दोनों काम करते हैं और सबको प्रॉपर सैलरी दी जाती है। और काफ़ी आई थिंक 5 या 6 साल से कंपनी ऑपरेट कर रही है। इसमें और क्या मामला है सर? जो आरोप लग रहा है कि 100 से अधिक लड़कियों का यौन शोषण हुआ, उसमें क्या कुछ अभी तक इस तरह की कोई बात सामने नहीं आई है, क्योंकि ये जिस तरह की कंपनी है, ये कंपनी डायरेक्ट सेलिंग में है और ये लड़के लड़कियां सबको रखती है। तो जो एक जो बात सामने आ रही थी कि सिर्फ लड़कियों का यौन शोषण होता है, फिर लड़कियों को रखा जाता है, तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है। इसमें लड़के ज़्यादा संख्या में हैं। और अभी हम लोगों ने जब हम लोग की टीम के द्वारा लास्ट ईयर भी अय्यापुर थाने के द्वारा 19 मई को बखरी में, जहाँ पर इसका ऑफिस है, वहाँ पर रेड किया गया था, क्योंकि उस टाइम पे एक ओमकार नाथ पांडे नाम के व्यक्ति के द्वारा कंप्लेन किया गया था कि इस तरह से कुछ मारपीट वगैरह जो वीडियोस अभी सोशल मीडिया में चल रहे हैं, इसी तरह का उस टाइम पे भी कंप्लेन आया था। तो हम लोगों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 19 मई 2023 को भी रेड किया था, एफआईआर किया था, और उसमें हम लोगों ने 7 लोगों को जेल भेजा था इसी कंपनी के। उस टाइम पे भी ये लड़की उस ऑफिस में काम करती थी, और तब से वो ऑफिस बंद हो गया है। और उसके बाद से मतलब जब ये एफआईआर हो, तब ये लड़की कभी भी पुलिस के सामने नहीं आई है। कितने लोग पे आरोप लगाए गए इस मामले में? इस मामले में जो नया जो एफआईआर हुआ है, इसमें 9 लोगों पे आरोप लगाया गया है, और उसमें से हम लोगों ने एक आदमी की अरेस्टिंग की है। इनमें से जो 2 लोगों पे आरोप है, उन लोगों का पिछले साल जो एफआईआर हुई थी उसमें भी नाम था, जो अभी बेल्ड आउट है। सर, जो वीडियो वायरल हो रहा है बेल्ट से पिटाई होते हुए, वीडियो किस कहानी की पुष्टि हुई है? हाँ, उस वीडियो का हम लोग सत्यापन कर रहे हैं, और हम लोगों ने पूछताछ भी किया, तो इसमें एक चीज़ सामने आई है, क्योंकि ये सब लोग आपस में साथ में रहते थे। और इन लोगों का कहना है कि जैसे कुछ लोग इस हायरार्की में कुछ लोग सीनियर होते थे, तो अगर कोई जूनियर अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा है, चाहे वो लड़का हो, ये कुछ हमारे पास वीडियोस है जिसमें लड़के को भी ये लोग पीट रहे हैं, कुछ जो आप लोगों के पास वीडियोस है उसमें कुछ लड़कियों को भी पीटा जा रहा है। तो ये जनरली क्या करते थे कि अगर कोई आदमी अपना टारगेट पूरा नहीं करता था या फिर कंप्लेन आती थी, तो ये लोग एज ए डिसिप्लिनरी मेजर उन लोग के साथ मारपीट करते थे, जो गलत है। जो वहाँ पर काम कर रहे थे, जो लड़के आरोप लगाए, उनका कहना है कि उनका फोन जब्त कर लिया जाता था, कुछ ही समय पर के लिए दिया जाता था, और
अर्जेंट से भी बात करने के लिए उनको फोन इस तरीके का कोई मामला? हाँ, तो ये चीज सामने आई है। ये पिछली वाली एफआईआर में भी ये चीज सामने आई थी कि सिर्फ लड़कियां ही नहीं, लड़कों के साथ भी वो चीज होता है। ये लोग उनको डिसिप्लिन में रखने के लिए लोग उनके साथ में मारपीट भी करते थे, बीच बीच में कई बार फोन वगैरह भी इनका रख लेते थे, जो चीज गलत है। तो वो चीज का हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कियों के साथ में किया जाता था, ये लड़कों के साथ में भी होता था और लड़कियों के साथ में भी होता था। सर, इस घटना की जानकारी इनके जो कंपनी है उनके बड़ी अधिकारी को है? हाँ, बिल्कुल है। वो पिछले साल भी जो इनके सीएमडी है कंपनी के, जिनका नाम मनीष सिन्हा है, लास्ट ईयर जो एफआईआर हुआ था उसमें भी उनका नाम था, तो वो उस केस में बेल्ड आउट है और इस केस में भी इनका नाम है। सर, एक पिस्टल लिए हुए फोटो है, क्या इससे जुड़ा हुआ है? नहीं, इस केस से वो जुड़ा हुआ नहीं है। सर, 2023 में जब रेस्क्यू किया गया था लड़कियों को, क्या उस समय उनका फर्ज बयान लिया गया था, उसमें यौन शोषण की बात आई थी? नहीं, उस टाइम पे कोई यौन शोषण की बात नहीं आई थी और यौन शोषण की बात अभी भी नहीं आई है। और लड़की से भी हम लोगों ने बात की और हम लोगों ने जब हम लोगों ने कल रेड किया था सेम सेंटर में, वो सेंटर पिछले साल से ही बंद है। जब हम लोगों ने लास्ट ईयर अय्यापुर में रेड किया था तब से वो सेंटर बंद है और तब से लड़की भी भागी हुई थी, क्योंकि इसी लड़की को ये डर भी था कि शायद इस लड़की का भी नाम केस में आ सकता है, क्योंकि ये लड़की भी 60 से 70 लड़के लड़कियों को कहने पर बुलाई थी। तो लेकिन कहीं भी उस टाइम पे भी यौन शोषण की बात नहीं आई थी, नहीं अभी यौन शोषण की बात आई है। इस बार तो लड़की को आरोप लगाइए कि यौन शोषण किया गया। आरोप लगाइए, लेकिन हम लोग नहीं, लेकिन हमारे पास में ऐसा कुछ अभी तक एविडेंस नहीं आया है। सर, इनका जो टारगेट ही था कि 50 लोगों को बुलाना, उनका कॉन्टेक्ट नंबर को हायर करता था, उसी कॉन्टेक्ट नंबर को कॉल भी करवाया था। उनकी तो मजबूरी थी टारगेट पूरा करने के लिए। हाँ, उनकी मजबूरी थी टारगेट पूरा करना। मनीष सिंह की आखिरकार गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही? उसकी पुराने वाले केस में वो बेल्ड आउट है, इस वाले केस में हम लोगों ने तिलक की गिरफ्तारी की है। मनीष पे हम लोग छापेमारी कर रहे हैं, भागा हुआ है वो। कहाँ का रहने वाला है? सिवान का रहने वाला है। अभी बाकी लोग जो नामजद आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी को लेकर क्या कुछ है? बिल्कुल, सब लोगों पे जिन जिन लोगों का इसमें रोल आएगा, सब लोगों पे हम कार्रवाई करेंगे। तो आपने सुना क्या कुछ कह रहे थे सिटी एसपी अवधेश जी से। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि देखिए, जिस प्रकार से ये कंपनी बनाई गई, कंपनी का जो काम है वो अन्य स्टेट में भी है, बिहार, झारखंड, पंजाब, हरियाणा, इन सभी स्टेट में ये कंपनी काम करती है, बड़े पैमाने पर काम करती है। हालांकि जो एम्प्लॉय काम नहीं करते थे उनके साथ मारपीट की जाती थी, ये भी बात सत्य है। इस पूरे मामले पे आगे कार्रवाई चल रही है। जो लोगों का नाम सामने आया है उनकी गिरफ्तारी के लिए भी छापेमारी चल रही है। बने रहिए फर्स्ट लुक बिहार के साथ, आगे भी खबरों के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।